रामनगर एक छोटा और सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली थी, खेत लहलहा रहे थे और लोग खुशी से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वे गांव के जमींदार के खेतों की देखभाल करती थी और सब्जियों की रखवाली करती थी। दादी अपने इकलौते पोते बिट्टू के साथ रहती थी। जमींदार उन्हें इतनी ही मजदूरी देता था जिससे किसी तरह उनका घर चल जाता था। दादी, मैं रोज रोज चावल नहीं खाना चाहता। गांव के बाकी बच्चे अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, मैं अब ये नहीं खाऊंगा। अरे मेरे लाल, नाराज मत हो। देखो, मैंने अपने हाथों से सब्जियों का अचार बनाया है। तुम्हें तो ये बहुत पसंद है ना? तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दादी की सहेली सरिता आकर खड़ी हो जाती है। अचार की खुशबू उसे अंदर खींच लाती है। दादी सरिता को भी एक कटोरी अचार देती है। अरे वाह कमला, तेरे हाथों में तो जादू है। तू खेतों में क्यों सड़ रही है? एक ठेला लगा, अपना धंधा शुरू कर। लोग इस स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। दिन बीतते गए। अचानक एक रात बिट्टू के पेट में भयानक दर्द उठा। दादी उसे तड़पता देख गांव के अस्पताल ले गई। अम्मा, बच्चे के पेट में पथरी है, 1 महीने में ऑपरेशन करना होगा। 10,000 रुपए का इंतजाम करो। मजबूर होकर दादी जमींदार के पास मदद मांगने पहुंचती है। मालिक, पोता अस्पताल में है, ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं आगे बिना पैसे लिए काम कर दूंगी। 10,000 रुपए? क्या पेट पर पैसे उगते हैं मेरे? तुम जैसी लाचार औरत को काम पर रखा, क्या यही कम था? भागो यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। जमींदार की दुत्कार से दादी पूरी तरह टूट गई। वो झोपड़ी के कोने में बैठकर रोने लगी। तभी उनकी पास में रखे सब्जियों के अचार पर पड़ी। उन्हें सहेली सरिता की बात याद आई। दादी ने हिम्मत जुटाई, घर की बची कुची जमा पूंजी निकाली और अगली सुबह गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे ठेला लगा दिया। दादी आस लगाए रहीं। तभी शाम के वक्त वहां से एक औरत गुजरी। अम्मा, ये सब्जियों का अचार ठीक तो होगा ना? मैंने तो कभी ऐसा अचार सुना नहीं। हाँ बहू, एक बार चख कर देखो, घर का साफ सुथरा और शुद्ध अचार है। अच्छा न लगे तो पैसे मत देना। देखते ही देखते अनोखे स्वाद और कम दाम की वजह से दादी के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शाम होते होते सारा अचार बिक गया। जब दादी ने दुकान समेटकर अचार के पैसे गिने तो उनकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। उनके पास ऑपरेशन के लिए जरूरी पैसों में से आधे से ज्यादा पैसे एक ही दिन में आ चुके थे। अब उन्हें भरोसा हो गया था कि वो अपने बिट्टू का इलाज अच्छे से करा सकती थी।